नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचन मुखारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ऐसा कहा है कि जिनको बहुत काम करने का होता है ना, उनको नेचर है ना बहुत इम्तिहान लेता है। यानी आप कृष्ण भगवान की लाइफ देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ देखो, तो उनका शुरुआत का जीवन इतना कष्ट वाला था, संघर्ष वाला था। तो कोई ऐसा सोचेगा कि ये क्या जीवन है ऐसा करके, लेकिन कुदरत उनको भविष्य में जो बड़े होने वाले हैं ना, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी संघर्ष वाला जीवन अभी है, अभी समझो, उसे डरना नहीं चाहिए। छोटी समझ गई ना, तो आपको नेचर और स्ट्रांग बनाना चाहिए, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो अब। अहंकार बहुत है, किसी भी चीज में बहुत है, खाने में हो या कोई भी मेरी पसंद की चीज होती है तो उसे छोड़ती नहीं है। अच्छा, मेरापन रहता है। क्या होता है? मेरापन रहता है। हाँ, वो तो है, लेकिन अहंकार ज़्यादा है, वो कैसे पता चला? वो जब भी कुछ भी हो, अगर मेरा कोई बुक्स टच करता है, मेरी बहन टच करती है, पापा भी टच करते, तो मेरा हाथ मत लगा, मेरा है, सभी में मैं मेरा जोड़ भगवान भी टच नहीं करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ रखा है ना, बस ये मेरा है, किसी को टच नहीं करेगा। परमिशन बिना टच नहीं करना। अच्छा, यही है। ऐसा है। अभी हमें ज्ञान मिला है, इसीलिए हमारे जीवन में जो जो कुछ होता है, यानी मोनिका के साथ जो होता है, वो कैसे आप ना बोलेंगे, क्योंकि वो तो करने वाले हैं नहीं, वो व्यवस्थित शक्ति करती है। तो आपके जीवन में तो ऐसा आएगा, लेकिन आपको कैसे रहना है वो समझ लेना है। आपकी चीज़ है वो सही है, लेकिन शायद आपने ठीक नहीं रखी है, इसीलिए कोई उसको हिलाएगा, कोई उसको टच भी करेगा। अगर इसको मैंने ठीक जगह पे रखी है तो कोई इसको छुएगा भी नहीं। लेकिन ये तो बाहर की बात है, यहाँ तो घर की बात है। तो घर में अगर ऐसा रखेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, घर वालों को भी प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ से कोई नहीं। बहन भी जाकर मुझे पूछे बिना ले लेती है, और मैं अच्छा। जूते भी मैं पूछे बिना फिर जूते? हाँ दादा मेरा शू है दादा, तो देखो देखो, लेकर जाओ। एक मिनट, ऐसा ऐसा रखने का। बड़ी दीदी है ना, उनके सभी छोटों पर बड़ी दीदी का हक होता है, यानी बड़ी दीदी पर छोटों का हक होता है। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा फेवरेट बड़ी दीदी को नहीं होता है नॉर्मली, सबसे ज़्यादा इसके पास है चीज़ें कि आप लोगों के पास है। बराबर है? दादा मैं 3 साल से ऐसे जमा करके रखती हूँ, ठीक रखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे
बात सही है, लेकिन अभी ऐसा है ना, अगर आप सिस्टर के साथ या पापा मम्मी के साथ ऐसा रखोगे तो जब समझो बाहर जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, तो ये तो संभव ही है, तो आपको कितनी क्या बोले संघर्ष होगा, झगड़ा होगा। समझ में आया? तो इस तरह से लेना है, छुट्टी ले लेती है सब चीज़। पूछे बिना लेती है दादा, पूछे और बिना। पूछे बिना लेती है, ओके फाइन, पर वो चीज़ तो आपको सही जगह पे तो रखनी चाहिए। ऐसे ही बिगाड़ देती है, मैंने जमा किया है ऐसे बिगाड़ देती है। क्या? मैं दादा रखती हूँ। नहीं, अभी वो छोटी थी ना, अभी बड़ी हो गई है तो अभी ठीक से रखेगी, अभी रखेगी। और ऐसा है ना, ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारी चीज़ों पर हम अधिकार रखेंगे, लेकिन वो कितना रख पाएंगे? वो ऐसा आवाज़ करने का, क्यों लिया मेरी चीज़, ऐसा करके, लेकिन अंदर से समझने का ये ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो बाहर का ड्रामा भी पूरा हो गया और अंदर की समझ से भी आप स्थिर रहे। और जैसे जैसे ये सब थोड़े बड़े नहीं होंगे आपके जैसे, तो वो जब बड़े होंगे तो वो भी सीख जाएंगे ऐसा। अगर ऐसा है ना, जो समझदार है, समझदार के उससे भी अच्छा एक मेच्योरिटी जो आती है ना, वो दूसरों की चीज़ लेते नहीं है, उसको ऐसा ही लगता है कि दीदी की चीज़ है मेरी ही है। मेरी ऐसी बहन है जो मेरे पास कोई नई चीज़ आती है तो वो मांगती है कि बताओ मुझे, मैं देती हूँ, ठीक है देती हूँ, देखने के लिए देती हूँ, वो कहती मैं रख लूँगी, फिर कागज जाकर लड़ाई करती कि वो मेरी चीज़ हो गई। अच्छा, नहीं, वो बहुत स्मार्ट है इन चीज़ों में। अगर उसके पास कोई भी नई थिंग होगी ना, तो मेरे पास आकर बताएगी कि ये मेरे पास है, और मैं जब ये मेरे पास है, मैं जब उसे मांगती हूँ तो मैं नहीं दूँगी। वो पहले करती दादा। हाँ, वो पहले करती थी। अभी नहीं करती है? हाँ नहीं, अभी नहीं करती है, बोलो अभी। अभी नई चीज़ आए तो करूँगा। अब कोई नई चीज़ ही लाती नहीं यार। ऐसा है ना, घर में भाई बहनों के साथ ऐसा होना कॉमन है, तो बड़े बड़े दिल वाले होने चाहिए, ये छोटे दिल वाले होने चाहिए। तो जैसे जैसे आप बड़े दिल वाले रहेंगे ना, तो उनका भी दिल ऐसे छोटा नहीं रहेगा, वो आपसे सीखेंगे, अरे दीदी ऐसा करती है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। दादा उस चीज़ में डर लगता है कि कहीं मेरी चीज़ तोड़ ना दे, बिगाड़ ना दे। बात सही है। अभी एक बात बताता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डैडी मम्मी का फ़ोन उनको चाहिए, जब भी देखो तभी उनको चाहिए। अभी उनको पता नहीं है उसको कैसे रखना है, तो आपसे छूट भी जाता है, गिर भी जाता है। तो पापा मम्मी पता है उनको कि फ़ोन तो भी महंगे आते हैं, लेकिन वो बच्चा है, इसीलिए वो हाथ से छूट जाएगा, गिरेगा। अगर गिर भी गया उनको थप्पड़ नहीं मारता, ख्याल में आया? उसको मालूम ही नहीं है, उनको तो क्या चीज़, वो हाथ में वो खिलौना गिर गया तो और ये गिर गया, उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं है। हमें पता है कि ये महंगा है करके। इसीलिए बाहर नॉर्मली छोटे बच्चे वाले क्या करते पता है, इसको इतना हैवी कवर लगा देते हैं ना कि गुस्से में वो बच्चे ने फेंक भी दिया ना तो उसको कुछ नहीं होता है। सचमुच मैंने अभी कहाँ देखा था, कहीं देखा था, वो आईपैड था, वो आईपैड इतना बड़ा जैकेट डाला था, लेकिन वो क्या बोलते ये ऐसे ही गिरेगा ना, कोई फेंका तो भी उसको कुछ नहीं होता है। अभी घर में ये सिचुएशन है तो ये होता है, लेकिन ये बात समझना है। ख्याल में है? कभी ये लोग तो भी छोटे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा है ना, वो क्या होता है, मेरी बहन है ना, ठीक है जाओ ले जाओ, वो ऐसा बड़ा दिल रखता है। आपको तो चाहे तो मिल जाएगा, बाबा मना थोड़ी करेंगे।
हाँ, दे देती हूँ। और वो जब आप देते हैं तो उसको भी ऐसा देने की एक क्या बोले एटीट्यूड बनेगी, वरना आप सोचो मैं नहीं देती हूँ तो उसको भी लगे मैं नहीं देती हूँ। ये लोग ऐसा सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि बड़े जो ऐसे होते हैं दे देते हैं तो हमें भी देने का भाव होता है। समझ में है? वो देखेंगे वो सीखेंगे। अभी वो यहाँ सत्संग में बोलते हैं जो जो देखते हैं वो हम सीखते हैं। सब हमने जीवन में देख देख कर ही सीखा है। कभी बड़ों को उसका एग्जाम्पल बनना पड़ता है, उदाहरण बनना पड़ता है। हाँ, बनोगे तो क्या समझिए, ख्याल में है? तो बोलने का है संभाल के रखना, गिराना नहीं, वो सब बताने, वो सब बताने के बाद भी गिर जाता है ना तो फिर किसने गिराया, किसने गिराया, बोलो ना। आपको नहीं बोल रहा है, आपको तो सॉरी बोलना है कि मेरे से गिर गया दीदी, आई एम सो सॉरी करके। और आपको क्या समझना है? हाँ, कोई गिराएगा नहीं। जैसे दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते हुए बताया था, एक छोटे बच्चे को बुलाया, इधर आओ, ये दादा का शूज है ना, बूट है ना, बाहर फेंक दो। अच्छा किया, उसका क्या मतलब? मना कर दिया। दादा क्या कहते हैं, इतने छोटे को भी पता है कि दादा के बूट जूते बाहर फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन वो अनुज करता है। अनुज मुझे भी बाहर फेंक कर देता है। उनके मामा का लड़का, जहाँ हम गए थे ना, छोटा है अभी 3 years old, लेकिन उसको सब चीज़ फेंकने की बहुत मज़ा आती है। बाहर आता है सीधा बाहर फेंक देता है। गैलरी में वो रखा है शेड, गैलरी के बाहर शेड रखा है, तो वो सब चीज़ शेड पर बहुत सारी चीज़ें उनके खिलौने गिरे हैं, फिर सब इकट्ठा करके लेके आते हैं वापस शायद, ऐसा है। लेकिन उसको पता नहीं है, उसको मज़ा आता है। आप देखो फेंकेगा तो कितना खुश होता है। पानी का ग्लास लेगा, उल्टा कर देगा और मज़ा आता है बस। फिर हमको उसके पीछे जाके पोछा लगा लेगा, और उसको मज़ा आता है। अभी हम सोचते हैं कि मज़ा क्या है ये सब, पानी उम्र होती है जब समझ में नहीं आता है भी करते हैं। ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा नज़दीक है। वो 12वें मंजिले से फेंकता है और वो भी कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही फेंक देता है। वो बहुत ऊंचा नहीं है ना, सीधा नीचे गिरता है, ऐसा है। धीमे धीमे ये सब क्या समझना है कि हम बड़े हैं ना, सबको माफ़ करना है। वो समझदार बनेंगे तो करेंगे ही नहीं ना कुछ ऐसा जो जिसे हम परेशान होते हैं, ऐसा है। आप सब लोग सब छोटे थे तो पापा मम्मी ने ऐसा ही किया है ना, वैसा ही करते हैं। जैसे अनुज करता है ना, ऐसा जो भी चीज़ होगी उसको लेना, तो कौन भी पकड़ेगा उसको छोड़ देगा, हमारी जान निकल जाती है जैसे, और वो ऐसे ही छोड़ के चले जाता है, उसको कुछ नहीं है, ऐसा है। और मेरी बहनी है ना, ठीक है, थोड़ा संभालना, ऐसा करके बता देते बराबर, अच्छा है। फिर इनका मेरा मेरा वो तो ऐसा होता है, सबको होता है। पर ये समझदारी से जीना है। और घर पर तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी बड़े छोटे 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 होते हैं। तो अभी तो आपके घर में 2 ही है, 1+1 1+2। जब सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो 8-10 बच्चे, सब काका चाचा चाची के लड़के भाई बहने हो के 10-12 भी हो जाते हैं। फिर वहाँ तो कितना झगड़ा होता होगा। अरे लेकिन वो लोग सीखते भी बहुत हैं उसमें। जो अकेले रहते हैं ना, वो कम सीख पाते हैं, लेकिन जब साथ में रहकर अभी बड़े हुए हैं ना, वो एक दूसरे को देख के बहुत सीख जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है।
क्योंकि दूसरे सब कोई जानते नहीं है, सीखे नहीं है, तो सब चीज़ उनके ऊपर आती है, तो ध्यान के ऊपर आती है। उनको दोनों का ध्यान रखना है। ध्यान रखती है कि नहीं रखती है? रखती है। देखो अभी सर्टिफिकेट तो मिल गया आपको, रखती है। और वो बोले ना, दीदी दीदी होने का अच्छा नहीं लगता आपको? बहुत अच्छा है देखिए, नहीं, दोनों की परेशानी देखकर दीदी होना अच्छा है। वो करती है पापा के सामने, दीदी को आप देते हो, मुझे दीदी बुलाना पड़ता है, ऐसा होता है। तो क्या है? वो परेशान हो जाती है करिश्मा। ये नहीं कह रही कि मुझे दीदी बुलाना अच्छा नहीं लगता, मैं दीदी सूरत हूँ, बट मुझे कभी कभी डांटते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, तो बोल देती हूँ पापा को। कभी कभी मम्मी घर में डांट के देते, पापा की दुकान में जाकर पापा से बोलती हूँ कंप्लेन मम्मी के बारे में। तो मम्मी ने मुझे डांटा, गलती दीदी की थी फिर भी मुझे डांटा। पापा कहते तुम्हारी गलती है इसलिए तुम्हें डांटा। मैंने कभी भी कहा था ना, जो आपको कोई डांटते ज़्यादा कहते हैं, आप स्ट्रांग होने वाले हैं, तो अंदर से वो समझ लेना है। और देखो इसको दीदी को संभाल लिया ना, तो आप दोनों को संभाल लिया, वो तो है ना। ये डैडी मम्मी ने दीदी को संभाला, तो वो आप दोनों को संभाल लेंगे ना, तो उनको इसको ही संभालना है, बाकी का आपको संभालने के लिए यही काफ़ी है। फिर ख्याल में है, जैसे होते हैं ना, जो आपके कमांडर होते हैं, लीडर होते हैं, लीडर को संभाला तो सारा ग्रुप समझ में आ गया, संभाल लिया, ऐसा है। बोलो। खाना बरोबर हाँ, दादा मेरा टिफिन स्कूल में टिफिन ऐसे ही ढंग से करते हैं। यानी भेजते हैं तो भी वो खा के नहीं आती है? क्यों? अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है, बट जो 12:30 को लंच टाइम होता है, तब मन नहीं करता, पढ़ाई होती है, क्लास में लिखना होता है, तो लेकिन आप सुबह में तो बहुत खाना खा के जाते हो, सुबह तो एकदम बहुत ये भूख नहीं लगती है? अच्छा, ये हो सकता है। उसके लिए एक ही उसका उपाय है, आप है ना, कितने बजे खाना होता है? सुबह 7:30 को होता है। नहीं, वो तो सुबह का तो आपने खा लिया, फिर लंच कितने बजे होता है? लंच 12:45 12:30, यानी जो भी 12:30 को होता है। तो आप पानी पी सकते हैं ना, वो पानी के जगह पे एक जैसे दो बॉटल रखने का, एक बॉटल में नींबू का रस और जिंजर का रस, उसको 50-50 करके रखने का। टेक 1 गल्प 1 आवर बिफोर लंच टाइम, समझ में आया? उससे क्या होता है, नींबू और जिंजर जाता है ना, वो अंदर जाके भूख खोलता है। नींबू का जूस, हर रोज नींबू का जूस आप अदरक का जूस मिक्स करके एक स्मॉल बॉटल में ले जाने का। बोलते क्या है, दवाई है मेरी, आयुर्वेदिक दवाई है, पर मना नहीं करेगा। बिटवीन 2 क्लासेज ऐसा करके पी जाने का, देखो। और वैसे तो भूख लगनी ही चाहिए, लेकिन उस समय खाने का मन नहीं होता। लेकिन मीठा ही। हाँ, टेस्ट होता है तो खा लेता है, क्या करते हैं? खाने टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी अच्छा, टेस्टी होता था तो ज़्यादा उसमें जो मम्मी बनाती है ना, तो मुझे तीखा ज़्यादा अच्छा लगता देखो, एक ही चीज़ है, ये जो संस्थाएं होती है ना, जहाँ खाना बनता है, वो नॉर्मल खाना बनता है, लेकिन कई बार किसी को ज़्यादा तीखा चाहिए, किसी को थोड़ा नमक ज़्यादा चाहिए,
और किसी को मीठा ज़्यादा चाहिए, तो वो 3 कटोरी घुमाते हैं सबके पास, नज़दीक नज़दीक होती है। एक में मिर्ची होती है, एक में नमक होता है और किसी में गुड़ होता है। अभी जिनको जो ज़्यादा चाहिए वो डाल लेने का। अभी मैंने ये भी देखा कि राजस्थान में वो खाना खाते वक्त एक सब्जी जैसा सब्जी नहीं होती है, लेकिन मिर्ची का होता ही है, मिर्ची का कोफ्ता उसको क्या बोलते हैं, वो होता ही है और वो नहीं खा सकते ज़्यादा, वो तो थोड़ा ही लेना पड़ता है ऐसा करके। आप ज़्यादा लेंगे लेकिन दूसरों के लिए वो भारी पड़ता है, तो वो रखने का है आपको। ये लोग तो तीखा नहीं खाते ना इतना, कुछ भी नहीं करनी, बोलो ख्याल में आ गया ना, एडजस्टमेंट अपना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वो चलता भी ज़्यादा है उसको, वो यानी वो सब्जी के जैसा नहीं होता है, वो अचार के जैसा होता है, लेकिन वो होता ही है। तो वो लेके जाने का आपको, तो जहाँ जो चाहिए डाल दो आपको, ठीक है। सॉल्यूशन ये भी आ गया, लेकिन ये एडजस्टमेंट है। हमारे इधर क्या करते हैं पता है, कि जिनको वो नॉर्मल बनाते हैं और उसके पीछे एक कटोरी में एक मिर्ची वाला वो बना के रखते हैं, उसमें 2 चम्मच डाल दिया आपने, तो ये तीखा हो गया। लेकिन सबको वो ठीक नहीं है, तो दूसरे सब रेगुलर लेते हैं, और दूसरे जिनको चाहे ज़्यादा तीखा उठा के 2 चम्मच उसके अंदर डाल देते हैं। वो उसका वो क्या बोलते हैं, पानी ही होता है, लेकिन वो तीखा पानी होता है, 2 चम्मच डाल दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा, सूर्य नमस्कार करते हो तो ये दोनों भी नहीं करेंगे आपको देख के। आप गलती करो सूर्य नमस्कार की, तो ये दोनों करें, आपको तो करना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको करना ही है। समझ में आया? वो करेंगे ना तो भी आपको भूख लगेगी। ऐसा है ना, सुबह में जो आपका जो आधा घंटा 45 जो भी आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे ना, तो सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। खाने के वक्त आपको भूख लगनी ही चाहिए। सब लोगों को भूख लगती है, आपको क्यों नहीं लगती? एक इंडिकेशन है कुछ गलत है, और वो सॉल्व कर दिया, परफेक्ट। और देखो, बॉडी को बेसिक तो चाहिए ना, सामान्य तो जो चाहिए वो चाहिए ही। तो ये सब एक्टिविटी होती है ना, तो वो अपने आप भूख लगेगी। और वो खाने से पहले 1 घंटे पहले ये खा लेगा। और एक भी है, आधा चम्मच घी पी ले। आधा चम्मच कितना है? वो छोटी चम्मच रखते हैं ना, बस उतना ही। तो उससे क्या होता है, घी अंदर जाता है ना तो फायर करता है। जैसे वो फायर है, उसमें हम घी डालेंगे तो ऐसा करके नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये 3 है ना, नींबू, घी और अदरक, ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनकी उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि मंद होती है ना, उसको प्रज्वलित करने के लिए ये डालना होता है। और अगर आपको तभी नहीं खाना है तो सुबह में उठकर आधा चम्मच इतना गर्म पानी में ले लेना। आधा चम्मच गर्म पानी में फर्स्ट थिंग ब्रश करने के बाद, ब्रश करने के पहले भी लोगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा है। समझिए, खाने से पहले शाम को कितने बजे खाते हो? 8 बजे खाना, डिनर 10:30 नॉर्मली। ओके, तो आपको 8:30 बजे तो इधर आ जाते हो ना, जल्दी आ जाते हो ना, तो 8:30 बजे वो फिर से लेने का अदरक का पानी। और वो घी तो मॉर्निंग में ले लेने का, बाद में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अदरक एंड नींबू
बना के रख रहे हो, फ्रिज में रख सकते हैं आप। हाफ कप बोलो, ये भी लीजिए, बिल पहलवान हो जाएगी। नहीं दादा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे स्कूल में नहीं चाहिए। नहीं बराबर है, समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। पता आपने बोला था कि जो स्कूल का शेड्यूल आपने बोला नींद थोड़ी कम करनी पड़ेगी, हाँ 5 to 6 hours इज इनफ। बट मुझे क्लास हाउस में नींद आती है, जब मैम टीच करती है ना चैप्टर्स को, तब नींद आती है उस समय। कितने घंटा सोने के बाद? मैं 12 o'clock हो सकती हूँ, सुबह 6:30 या 6:45 को। That is enough. You are sleeping enough. You don't need more sleep. और ये सूर्य नमस्कार, ये नमस्कार नहीं करती, साइकिलिंग यानी वो तो स्कूल में जाती है तब। वो तो अभी हो जाता जाके है। वहाँ साइकिल ले करते। That is fine. लेकिन सूर्य नमस्कार क्या है, हमारी लाइफस्टाइल एक उम्र के बाद ऐसी हो जाती है कि एक्टिविटी होती नहीं है, और उसके पीछे ये अगर आप रखेंगे ना तो अपने आप ये होगा। ख्याल में आया? फिर जब फिजिकली हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नहीं होते हैं ना तो हमें ज़्यादा नींद चाहिए, और वो हो जाता है ना 3 घंटा सोता हूँ, 2.5 घंटा सोता हूँ, लेकिन खाने का नहीं। अगर मैंने खाना खाया ना तो फिर अभी भी खाना खाया ना, इसीलिए मैं बोला थोड़ा सा फिर अभी मुझे बिल्कुल वो लेजीनेस या वो नहीं होता है, लेकिन खाना खाया और ऐसे ही सीधा बैठना होता है तो ऐसे आंखें भारी हो जाती है, ऐसा होता है। पर अभी नहीं है। ख्याल में आया? 6 hours you are sleeping, 6+ you are fine। ये एक्टिविटी होगी ना, स्कीपिंग रखा है घर में, हाँ कि नहीं? अच्छा हाँ, तो वो करियो ना, 100-200 करने का, उसको कराओ। हाँ ब्रिलियंट है। आज वैसे तो स्पोर्ट्स गर्ल नहीं है, हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गर्ल को तो करना ही चाहिए, इट विल बी गुड। और ये अपने आप होगा, क्योंकि अभी ये लोग स्कूल में एक तो मॉर्निंग कितने बजे जाते हो घर से? 7:30, और घर पर कितने बजे आते हो? 7:30 to 5:30, मोर देन योर ऑफिस आवर्स। करेक्ट? ऑफिस आवर्स आर ऑल्सो नॉट दैट लॉन्ग। अभी बोलो, और ऊपर से अगर कोई ट्यूशन गया तो और भी वो नहीं करेगा कि मेरे फ्रेंड्स वट एवर इट इज, तो वो जितने लॉन्ग आवर्स है ना तो ये आपको करना है, नहीं नींद आएगी। लेकिन जब ये फिजिकली वो होता है ना तो यू विल टेंड टू स्लीप मोर। ये 4 hours sleep is enough। 4 to 5, 4 to 5। मेरी limited sleep है। हाँ, मैं 4 hours की sleep करता हूँ। लेकिन सारे दिन ओके रहता है। हाँ सर, अगर मुझे कुछ ज़्यादा 4 to 5 आवर स्लीप इज फाइन। ओनली थिंग, खाना आपको संभाल के खाना है, ज़्यादा खाते नहीं हैं। जो ज़्यादा खाते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, फिर वो लेजीनेस आता है। हाँ, पर अदरवाइज नहीं आएगा। मुझे आता है दादा, पढ़ाई करते वक्त नींद आता है। पढ़ाई करते वक्त नींद आता है तो आपको खड़े खड़े पढ़ाई करनी है। दादा लिखते वक्त या फिर रीडिंग करते वक्त? लिखते वक्त तो कैसे नींद आएगी? बोरिंग लगता है इसलिए। नहीं, एक बात समझ लो, जो आपको आता है ना आपको उसको लिख पाना चाहिए, इसीलिए लिखने का हैबिट तो होना ही चाहिए। स्पीड विथ गुड हैंड राइटिंग बोथ इज नेसेसरी। रीडिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा आता है। नहीं, रीडिंग करते वक्त आता है ना तो वो खड़े खड़े करने का, वो उसका वो है, रूल है। लेकिन जैसा है ना, अगर कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है ना तो फिर आपको नींद आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, फोन देखते देखते कभी सो गई? कभी भी नहीं। सोई हूँ दादा। नहीं, झूठ। नहीं,
हाँ वो तो रात की बात है, शाम लेकिन को भी कभी-कभी नींद आ जाती है। 2 hours का मोबाइल यूज करके ना, मतलब 2 hours या 1 hour ज़्यादा 2 आवर नहीं, हॉलीडेज में यूज किया था। हॉलीडेज में राजस्थान में नहीं था। एक 30 मिनट्स 20 मिनट्स। वहाँ सो जाती थी। हाँ, हाँ। वहाँ भी सोती। हाँ क्या हुआ? मम्मी से पूछी। देखो एक बात समझना है, ऐसा नहीं है, हम भी अगर कभी देखने बैठ जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो सब जो एक प्रकार का वो जो लोग क्लिप्स भेजते रहते हैं ना, वो हमें अंदर एडिक्टिव बनाता है। एडिक्टिव समझते हैं, आपको चिपका देता है, एक देखें फिर और देखेंगे, फिर और देखेंगे, फिर और देखेंगे, और बहुत सारा होता है, एनिमल्स का होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन बात समझना है, अब यहाँ कोमोडो ड्रैगन होता है, पता है कोमोडो ड्रैगन, पता नहीं नाम अच्छा है, इतने बड़े डियर को साड़ खा गया। You understand? These big deer, इतने बड़े डियर को पूरा और उसका मुंह इतना बड़ा नहीं है, मुंह तो इतना होगा, इतना, लेकिन वो पूरा इतना बड़ा डियर को, मैंने वो भेज दूंगा। अच्छा है, लाइव एनिमल लाइफ का वो सब देखने का भी अच्छा है, लेकिन वैसा है पूरा ड्रैगन आर सपोज टू बी लाइक दैट, लेकिन इसीलिए शायद उसको ड्रैगन बोलते हैं। वो कुछ चबा के नहीं खाता है, जो भी खाता है सीधा निकल जाता है। बोलो, इसको क्या ज्ञान का क्या पूछने का था? क्या तो बच्चे कब बोलने का है उसको? याद नहीं आ रहा। याद नहीं तो लिखने का ना, जब याद आता है तो। एग्जाम में वो लोग पेपर बनाते हैं ना, वैसे आपको आपका क्वेश्चन तैयार करेगा, लिख के रखना है। अभी अभाव हो जाता है किसी के प्रति, क्यों? वो जब हमारा कहा नहीं करते तो अभाव होता है, हम प्रतिक्रमण करते हैं और प्रत्याख्यान भी करते हैं, इससे वो गलती होती है। एक बात समझना है, एक एग्जाम्पल लो, किसके साथ ज़्यादा होता है? इधर ज़्यादा होता है। मेरे साथ भी होता है। देखो अभी हमारा लाइफ का रूल क्या है, मुझे कोई कहता है, अगर वो मैं नहीं करता तो मैं भी जब किसी को कहता हूँ वो नहीं करे। अगर मुझे कोई कहता है और मैं कर देता हूँ तो मैं कोई दूसरों को कहूँगा, नॉर्मली वो कर देंगे। व्हाट यू गिव यू गेट, आप जो लोगों को देते हैं वही आपको मिलता है। फिर ऐसा जब होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कहाँ मेरी गलती है। ये करिश्मा आपको ना नहीं कह सकती, मैडम को ना कहते हो, मैडम को, टीचर को, और टीचर बनाए। तो मैडम कौन है आपके इधर? मैडम कौन है? जब मैंने कहा मैडम को ना बोलते हो तो मैंने कुछ दीदी को सोचा। क्या सोच लिया था? मैडम आप उसको, हाँ उसको मेरे सोच लिया था। अभी इसको थोड़ी मैडम बोलते हैं, आप भी है ना, नहीं, समझ में? टीचर को जैसे ना नहीं बोलते हैं ना, ऐसा है, वो ना नहीं बोल सकती। तो क्या मेरा अभी शेड्यूल होता है, तो मैंने आज भी शेड्यूल बना के रखा था, तो मम्मी ने बोला सबसे थोड़ा अभाव हो गया था मम्मी के प्रति, अभी करना है क्या मेरा। आज तक मैंने क्या किया था कि अभी पढ़ाई कर लूँगी, फिर अभी भाई आने वाले उनके साथ मैथ्स करने का सोचा था मैंने, फिर सुबह उठकर जो भी राइटिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लिया, तो समझो ने ऐसा होने नहीं दिया, उस समय अभाव हो गया था। लेकिन वो तो मैंने बताया था।
हाँ लेकिन मैंने इसलिए बताया, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता हूँ, कल नहीं आ पाऊँगा। और आज कल हम थोड़ा शेयर में गए थे, तो गाड़ी में बारिश था ना, आज वो अभी 4-5 बजे आए थे, 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के गए। फिर बोला अभी टाइम है, तो फिर बोलो क्या करूँगा, बोले ये लोग तो नहीं आ सकते, हम तो जा सकते हैं। फिर हमने पूछा, डैडी ने बोला आ जाओ, ठीक है, तो सॉरी नहीं, फिर भी लेकिन ऐसा तो फिर अभाव नहीं होगा। हमारे साथ जो कोई भी व्यवहार होता है ना, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कहीं से यहाँ से बाहर गया है ना तो ही यहाँ आएगा, अगर यहाँ से बाहर नहीं गया है तो यहाँ नहीं आ सकता। रूल, नेचर्स लॉ, ये प्रकृति का नियम है। यहाँ से बाहर गया तो वो आएगा, आज नहीं तो कल भी आएगा, ये बात समझता है, ख्याल में है? फिर अभाव नहीं होगा। फिर ऐसा कुछ होगा ना तो आपको टेस्ट करके देना है। ऐसा होता है ना तो कहीं मेरी गलती होती है, तो कहीं ना कहीं तो गलती है ही। अगर यहाँ नहीं दिखाई देती तो पहले की कहीं गलती है, लेकिन गलती बगैर यहाँ हो नहीं सकता, इतना समझना, तो फिर अभाव नहीं होगा। ख्याल में है? रूल इज रूल, सबको लागू पड़ता है। अभी आप सोचो, मम्मी को तो ना बोलते ही नहीं कभी आप। हाँ, अभी 10th में आकर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मम्मी का सब मम्मी करती है, सिर्फ पापा की दुकान में हेल्प करती है। करती है, मम्मी बोलती मुझे हेल्प नहीं करती है। मम्मी सारा काम कर लेती है। अभी बोलो, अरे ये आपको अभाव आता है बच्चों का, वो समझ जाते हैं कि अभी उनको काम है, वहाँ भी जाती है, दुकान पर बैठती है, पढ़ाई भी इतनी सारी है, लेकिन ये छोटी जब बना करके आपको अभाव होता है। इसलिए हमें देख लेना है, नहीं हमें समझ लेना है कि कहीं गलती होती है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा होता है। अगर आपसे वो गलती नहीं होती तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी जॉब नहीं किया ना कहीं ये हो रहा है और इसीलिए आपके साथ होता है, तो फिर आपको अभाव करने की बजाय आपकी गलती कहाँ होती है उसे ढूंढ निकालें। अभाव का प्रतिक्रमण करेंगे लेकिन वो गलती ढूंढ नहीं निकालेंगे, समाधान नहीं होगा। आप प्रतिक्रमण करेंगे पर उसका मीनिंग नहीं है। समझ के साथ प्रतिक्रमण होता है तो आपको पता चलता है कि आप जब आपसे ऐसी गलती होती है तो वो बंद हो जाएगी, समझ में, और उसका ढंग का कारण भी होगा। और बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा, जो कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे, ऐसा है। दादा मुझे मम्मी जल्दी कोई काम के लिए एग्जाम्पल फॉर कभी बर्तन साफ करने को कहती है, उस वक्त मम्मी का मैं उस वक्त फ्री नहीं होती हूँ, तभी उस वक्त होमवर्क याद आ जाता है, मम्मी से कहती हूँ मम्मी मुझे होमवर्क करना है, तो मम्मी डांटती है, बाद में कराती है, तो मुझे गुस्सा आता है कि चलो बराबर है। एक बात तो बहुत अच्छी ये है कि आपने आपकी बात कही, वरना लोग छुपाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जहाँ हमें ऐसा होता है तो आपको ऐसा कहीं देना है, शाम के बर्तन मैं साफ करूँगी, शाम के बर्तन मैं साफ करूँगी, तो मम्मी को हर बार बोलना पड़ेगा, ए मोनिका तू करेगी, ए खुशी तू करेगी, ए करिश्मा तू करेगी, मम्मी को बोल दे रहा था शाम के बर्तन मेरा, पूछने का हाँ वो दादा मुझे काम देती है, बाद में मुझे बोलती है, डालती है, बाद में जाकर साफ करती हूँ, उस वक्त अंदर से कुछ बोल देती हूँ। हाँ, गुस्से से हाँ गुस्से से अंदर ही कुछ मन में बोल देती हूँ। इससे ही कल रात को भी दीदी के साथ लड़ाई हुआ था। धीमे धीमे वो बंद हो जाएगा, ये समझ से करना है, क्योंकि
ऐसा है ना, हम यानी सभी की एक आदत होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीपल ट्राई टू सेव देयर स्किन। इसका मतलब ये होता है दे ट्राई टू, अपनी चमड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं। कहावत ऐसी है, यानी कोई काम सौंपते हैं ना तो वो कोई ना कोई बहाने बना के उसको काम को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा है ना, अभी आप जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। अभी ये जब मम्मी कहते हैं उसके पीछे कोई कारण है ना, तो आप बोल दो ना बस। अपनी प्रकृति से विरोध करना, वो हमारी प्रकृति मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये बोल ही दो कि किसी को नहीं बुलाना है, शाम के बर्तन पोंछने का मेरा ही काम है। कितना 2 घंटा लगता है? 10 minutes, 5 minutes बस। बेटे क्या करती हो? 10 और 5 मिनट्स के लिए झगड़ा करने का सही है? मुझे बताओ, 5 या 10 मिनट के लिए झगड़ा करना, ऐसा सब करना सही है? मम्मी को कितनी शांति हो जाती है कि चलो अभी करिश्मा ने कह दिया है, होती है। अभी मैं दूसरों को बुलाना ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को जैसा होमवर्क है वैसा आपका होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो वो भी समझ के अगर मम्मी आपको बोलती है तो आपको क्या करना है। और 5 मिनट्स का काम है, 5-10 मिनट तो ऐसे ही हम बिगाड़ देते हैं। करेक्ट। तो हमको खुद को इवैल्यूएट करना है, नापना है। ये 10 मिनट के लिए जो मैं झगड़ा करती हूँ वो सही नहीं है, बराबर है ना? और आपके जो कैपेसिटी है उसके अनुसार मम्मी काम सौंपेगी। जो आप नहीं कर सकते वो मम्मी सौंपेगी भी नहीं कभी। वो जानबूझकर मुझे करना irritate करती है। जानबूझकर मुझे वो करना है, मुझे करना है, जिद करती हूँ। कौन? मैं। क्या करना? अच्छा, जो जो ज़्यादा डिफिकल्ट है वो आपका टाइम आएगा तब आपको बताएंगे। ऐसा है ना, देखो रूल जो आपको बताते हैं वो आपको नहीं करना है, और जो शायद आप उसके लायक नहीं हो और आपको करना है। अभी इसका जवाब कहाँ ढूंढने का? तो जो आपको कहते हैं ना, अभी देखो दुकान पे बैठने को डेरी कहते हैं आपको? मैंने काफी दूसरी दीदी बिजी होती है तो करीब दो तीन मिनट का काम होता था। फिर भी, लेकिन वो जो दुकान पे बैठे काम करती है वो तो आपको आता है ना। उसका मतलब क्या है? जो काम आपको आता नहीं है वो काम आपको कभी दिया ही नहीं जाएगा। समझ में आया? अभी तो ये समझ है, आपको जो कहा जाता है वो खुशी होके करो ना। जो ना बोला है वो आपको करना है, और जो करने को कहते हैं वो आपको करना नहीं है। समथिंग रॉन्ग। और ज़्यादा कभी मम्मी बर्तन साफ करने देती है, बात नहीं करती हूँ। कभी मम्मी आप फोन लगा देती है तो जाकर खुद ही कर देती हूँ, मम्मी नहीं देती, जाकर खुद ही सब काम करती हूँ। इसलिए मैंने कहा ना, हमको शाम का बर्तन को पोंछने का काम मेरा ही है। मम्मी जब भी फोन लगाती है तो दौड़कर जाकर जो भी देखती है ना तो वो रात तक देखती है, साउंड आते ही वो अंदर चली जाती है और कहीं बगैर काम करने लग जाती है उसे देखने के लिए, फोन देखने के लिए। अच्छा, फोन देखने के लिए? अभी तो समझ में आ गया ना कहाँ गलती होती है। तो बोल सकते हो मम्मी को कि शाम का पोंछने का मेरा ही है, 5-10 मिनट्स आप मेरे नाम लिख दो बस। जैसे बोलते हैं ना वॉलंटरी वर्क, ठीक है? किसी को बोलने का नहीं। वो जब बोलती कि मम्मा आज नहीं, तो किसी को बोलेगा। लेकिन आपने बोला है तो आपको ना नहीं बोलना चाहिए। रात को बर्तन भी साफ करती हूँ और क्या क्या? कभी कभी हमारा होमवर्क ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम तीनों ऊपर सकते हैं
मम्मी और पापा के लिए 2 बेड नीचे लगाना पड़ता है। इतना करने के लिए हम उसको कहते हैं, तो उसको और बर्तन भी साफ करना पड़ता है। हाँ? और बर्तन भी साफ करेंगे, जब दोनों काम करते हैं तो मैं कैसे तड़प उठूंगी? आप क्या करोगी? मैं कैसे करूंगी तमिल? दादा इसका मैं कैसे? टमाटर कैसे करेगी? अच्छा, तभी हमको तमिल याद आता है ना। कभी रात को दीदी में बैठ के अच्छा, एक और बात, बेड लगाने को आधा घंटा लगता है, तो 5 minutes। मेरे से शक्ति मांग के कर लेना, बाहुबल, मुझे मेरे से शक्ति मांग के कर लेना, ठीक है? ऐसे नहीं करता, वो काम कराएंगे तो नहीं करता है, ऐसे भी घूमते रहेंगे। वही मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए मैंने पूछा टाइम कितना लगता है। अभी प्रॉब्लम उसको क्या बोलते हैं, टाइम का नहीं है, टाइम तो है आपके पास, बराबर है, लेकिन अंदर से मन ना बोलता है मुझे नहीं करना है, बराबर है ना। कभी उसके लिए भी बोल दो, बेड मैं करूँगी 3 minutes and 10 minutes, 30 minutes ओनली, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? देखो, एक बात समझना है, अब जितना काम, अच्छा चलो ये एक स्टोरी बता देता हूँ। ऋषभदेव भगवान को पता है ना, फर्स्ट तीर्थंकर भगवान, पहले तीर्थंकर भगवान, उनकी अगले लाइफ की कहानी है। वे 6 लोग थे, 6 साथ में साधु बने थे, 6 फ्रेंड्स थे, वो 6 लोग मिल के, यानी वो साधना कर रहे थे, 6 लोग थे। ऋषभदेव भगवान सबके लीडर थे, ज्येष्ठ सबसे बड़े थे। अभी एक उसमें से एक उनको क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है, यानी वो उनकी साधना मुझे पता नहीं चलती क्या साधना करने का, लेकिन साधु बन गए। तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, ये 5 है ना, ये 6 लोग थे ना, तो वो जो एक थे ना, उन्होंने 5 की सेवा करने की, उनको पानी चाहिए पानी लाने का, उनके बिस्तर कर देने का, जो भी उनका काम है ना वो ये करते थे, समझ में है? ऐसा 2 सब 6 मित्र थे ना, एक लीडर, सेकंड, ऐसा किया। अभी दूसरे 2 हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा करना था, ज़्यादा कमाना था, यानी ज़्यादा लाभ करना था। तो भी ये साधु के मार्ग में ऐसा है ना, आप जितनी तपश्चर्या करेंगे ना, तपश्चर्या समझते हो ना, तब समझते हो, उपवास करना, तो ऐसा उपवास करने को तप बोलते हैं। तो जब तप करेंगे ना, आपकी जागृति बढ़ती है, जागृति तो समझते हैं, विजिलेंस बढ़ता है। तो वो 2 को है ना ज़्यादा कमाना था, बोले तब जितने ज़्यादा करें, सब लोग तब करते ही है, लेकिन ऐसा है ना कि 2 बार जो उनका खाना होता है या 1 बार, जैसा भी होती है क्या किया है, ऐसा खाते थे। तो ये 2 को अंदर से ग्रीड हुआ, लोभ हुआ कि हमको ज़्यादा कमाना है। तो वो क्या करते, मेरा पेट ठीक नहीं है यार, तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। सेहत ठीक नहीं होती तो खाना नहीं खाते ना, और उपवास करते थे, ठीक है, तप करते थे, और ज़्यादा कमाना, उसका क्या बोले, लाभ ज़्यादा करना था। तो एक तो बाहुबली क्या है, एक तो ऋषभदेव भगवान सबके लीडर थे, एक ने सेवा की सबकी, और 2 ने ऐसा किया। अभी ऋषभदेव भगवान के जन्म में, अभी ऋषभदेव भगवान आए, ऋषभदेव भगवान खुद लीडर थे, और वो सबके राजा बने,
और वो पहले तीर्थंकर भी बने। ठीक है, उनको 2 पुत्र थे, पहले 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। अभी पहले जो 2 पुत्र थे ना, एक बड़े थे, बड़े जिन्होंने सबकी सेवा की ना, वो बाहुबली हुए, बहुत बल। इसलिए बाहुबली को पिक्चर आया था ना, वो उनके नाम से आया था। ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, बहुत बलवान थे, जिन्होंने सबकी सेवा की। अभी आपको पता चला ना, आप सेवा करेंगे ना, पहलवान बनेंगे, तो आपको अच्छा है, बात समझ लीजिए। तो ये पूरी नहीं हुई कहानी, ऐसा वो बलवान हुए। जो दोनों लाभ ज़्यादा लेने के लिए जो कपट किया, गलत बताया, झूठ बोला, तो वो 2 बहनें हो गई। तब 2 भाई थे ना, 6 भाई थे, साधक थे, उसमें से ये 2 बहनें हो गई। ठीक है, ऋषभदेव भगवान, बाहुबली, 2 बहनें। अभी 5वें जो थे, जो ऋषभदेव भगवान के सेकंड पुत्र, सेकंड सन, वो भरत चक्रवर्ती हुए, फर्स्ट चक्रवर्ती, हाफ साइकिल। ये काल के जो पहले चक्रवर्ती थे ना, 12 चक्रवर्ती होते हैं, उसमें जो फर्स्ट चक्रवर्ती वो भरत राजा थे। और वो भरत चक्रवर्ती के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिस्ट्री भूलेगी नहीं। बाहुबली फर्स्ट सन, सेकंड सन भरत, वो भरत के नाम से भारत देश, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, फर्स्ट चक्रवर्ती के नाम पर। अभी 5 हो गए, ऋषभदेव भगवान, बाहुबली, 2 बहनें और भरत चक्रवर्ती, 5 हो गए। अभी 6ठे है ना, वो तो बाहुबली के सन, बाहुबली के सन, बट पुत्र। अभी ऋषभदेव भगवान, एक गलती हो गई थी उनको पिछले जन्म में। उनके पिताजी वो कौन होता है ना, कौन पता है, मेज कौन होता है ना, तो कौन को वो मेज में से निकालने के लिए बुल को मुंह में वो लगा के आंखें बंद करके चलाते हैं, सब गोल गोल वॉक कराते, चलाते, और नीचे से वो मेज रखते, तो वो दाने अलग हो जाते हैं। बराबर है। तो उनको बोला था कि क्योंकि वो बुल वो खाते हैं ना, नहीं तो कौन खा जाते हैं, तो खाए नहीं ना, इसलिए मुंह में पट्टी बांधी थी। तो उसको बोला था कि ये पट्टी खोल देना, फिर खोल देने की थी, लेकिन वो भूल गए। वो भूल जाने के कारण वो बुल सारी रात खाए बगैर रहा, यानी उनके कारण ये गलती हो गई। तो इसके परिणाम से क्या हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, ऋषभदेव भगवान ने। उनको 1 साल तक किसी ने कुछ खाना ही नहीं दिया, क्योंकि फिर तो वो भिक्षा लेने जाते हैं। वो भिक्षा लेने जाते हैं ना, तो उनको खाने की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो राजा थे ना। तो राजा होते थे तो बोलो आप हमारी ज़मीन ले लो, फिर हमारी बेटी उससे शादी कर लो, तो मेरी बेटी की जीवन सुधर जाए। लेकिन अभी वो तो साधु हो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ, समझ में आया। 1 साल तक उनको खाना नहीं मिला। अभी 1 साल तो तभी लैक्स ऑफ ईयर्स का आयुष्य था। आयुष्य समझते हैं ना, लाइफ स्पैन, दैट टाइम लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो उनको 1 साल तक खाना नहीं दिया गया, नहीं मिला नहीं, और वो बोल नहीं सकते मुझे खाना दो करके, कांट से, बिकॉज ये साधु बोल नहीं सकते कि मुझे खाना दो। वो चाहते हैं अगर वो खाना दिया तो लेते हैं, वरना आगे चले जाते हैं। अभी 1 साल तक नहीं खाओगे तो पतले नहीं हो जाओगे, डेफिनेटली। बहुत दुबले पतले हो गए थे। अभी श्रेयांश
बाहुबली के सन का नाम श्रेयांश, किंग राजा श्रेयांश। वो श्रेयांश राजा के किंगडम में आए, राज्य में आए, तो उनको पता चला कि ऋषभदेव भगवान आ रहे हैं, तो वो उनको मिलने गए। वो देख के ताज्जुब रह गए, अरे इतने दुबले पतले कैसे हो गए। फिर जांच करने पर पता चला 1 साल से किसी ने उनको खाना ही नहीं दिया दीक्षा लेने के बाद। अब ये भी क्या बात है। फिर उन्होंने कहा प्रभु चलो मेरे महल में पधारे, तो उन्होंने महल में बुलवाया, तो वो आए। अभी साधु है ना, इसीलिए उनको कोई खाना पका के नहीं दे सकते, उनके लिए पका नहीं सकते। यानी साधु का नियम होता है, अगर उनके लिए पकाए ना तो वो नहीं ले सकते। लोगों के लिए बनाया और बचा है तो आप ले सकते हैं। कभी वहाँ तो सब खाना हो गया था, खाना बचा भी नहीं था। वो रसोई घर में गए तो वहाँ पर वो शुगर केन होती ना, वो शुगर केन का जूस निकाला था फ्रेश, और उनको वो बासी बोलते हैं ना, बासी स्टेल को बासी बोलते हैं ना, बासी क्या बोलते हैं, स्टेल को क्या बोलते हैं। उनको बासी खाना नहीं दे सकते हैं, उनको ताज़ा ही देना पड़ता है। तो ताजे में ये गन्ने का जूस निकाला था, तो श्रेयांश राजा समझ गए कि चलो ये गन्ने का जूस इनको दे सकते हैं। तो 1 साल के बाद पहली जो भिक्षा उन्होंने दी वो श्रेयांश राजा ने दी, वो 6 में से 6 पर। और ऐसा रूल है, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनको पहली भिक्षा जो देते हैं ना वो मोक्ष में जाते हैं। ऐसा एक रूल है कि उनको जो जिनको पहली भिक्षा देने का लाभ मिलता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने दिया ऋषभदेव भगवान को, और वहाँ पर देवों की वो होते वो मोक्ष में जाएगी। तो ये 6 लोगों की बात थी। अभी मैंने वो खास बताने के लिए कि वो बाहुबली का है, 10 मिनट्स का ही काम है, 5 to 8 मिनट्स बर्तन का, 3 फाइन डन। कोई झगड़ा नहीं ना, इस दीदी को नहीं बताना। हाँ, दीदी को नहीं बताना कि बर्तन कर लो, आज मैं थक गई हूँ, मेरे जान नहीं होगा। वैसे अभी बोल सकते हैं ना। अभी ऐसा है, एक दूसरे घर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। उनके घर में 3 भाई और 3 बहनें, बड़ा फैमिली। हाँ, तो जो सबसे छोटा भाई था ना, वो बहुत छोटा था तभी, वो उसको कोई काम नहीं सौंप सकते, ज़रा छोटा था। तो बीच वाला था ना, उनको सबके गद्दे लगाने थे, बेड बनाना। कितने के बेड बनाने का? डैडी, मम्मी, 3 बहनें, 2 भाई और खुद का 6 and 2, 3 brothers, 3 sons, and 3 brothers, 3 daughters, and 3 sisters, and father and mother, 8। तो 8 के गद्दे उनको बनाने थे, बना देते। वो बोलते दैट इज माई जॉब, उनका काम है हर रोज का, वो फिक्स ही था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ये क्या मुझे ही करने का सब। रोज बाहर जाती हूँ, दीदी के लिए कुछ भी लेकर आना तो मैं लाती हूँ, मम्मी के लिए कुछ भी लेकर आना तो मैं लाती हूँ, दूसरा भी मैं करती हूँ। फ्री कौन है? फ्री कौन है? हाँ, हाँ, अच्छा चलो, दिन में कितनी बार जाना होता है मैक्सिमम? 4 टाइम, 5 टाइम, चलो 5 टाइम। 5 टाइम एवरी टाइम जाने का टाइम कितना होता है?
कभी भीड़ होती है तो 5 minutes, 5 to 5. How much? 5 times if you are going and every time you take 5 minutes, तो कितना हो गया? 25 minutes तो बहुत होता है ना? नहीं बोलो ना, क्या? चलो, हाँ? मेरे लिए बहुत होता है। देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपको शक्ति देता हूँ। फिर आपको कोई प्रॉब्लम है? फिर आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ बस ये कर दो ना। मेरे तो 25 मिनट बहुत होता है। हाँ 25 मिनट अभी तो बहुत होता है। साथ में आ गई तो काम में बहुत कंसंट्रेशन करना क्या एक्सक्यूज क्या 25 मिनट तो आप ऐसे ही लटर वो करके टाइम बिगाड़ देती हो। देखो एक बात समझना है, आपका गोल क्या है? आप जितनी सेवा करोगे ना उतना आप बलवान बनेंगे, तो आपको नुकसान है। वो तमिल के पीछे पड़ी क्यों है? वो देखो जब आप जाते हैं तो तमिल का वो बोलते जाने का, वो जब जाते हैं ना साइकिल पे जाते हैं तो तमिल का बोलते जाने का, गाना सुनते जाओ, उसका भजन बोलो, बोल सकते हैं। हाँ तो क्या, अरे आप बोल, लैंग्वेज ऐसा है, आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप सीखेंगे। समझ में आया? अभी आपको विधि तो करनी होती है कि नहीं? करनी होती है पर नहीं करती क्योंकि पता नहीं होती थी पूरी तरह से पता नहीं। तो ठीक है, तो जितना भी विधि बाकी रहता है वो साइकिल पे चलते विधि करो। आप ऐसा है ना, आपको आपका टाइम कैसे उपयोग में लाना है वो आपको समझ लेना है। समझ में आया? अभी देखो ये लोगों को बोलेंगे होमवर्क है, पढ़ने का है वगैरह है, और उनको तो है वी एक्सेप्ट इट कि उनको रियली है। हाँ फिर आपका भी वो टाइम भरेगा तो वो आगे का संजोग बदल जाएगा। ठीक है, साइकिल पे नहीं चलती। जैसे भी जाओ ना, जैसे भी जाते हैं, लेकिन एक देखो, आप ये काम करती हो ना तो मम्मी को कितनी शांति हो जाती है कि करिश्मा है ना करके आएगी। हाँ मना करते हो तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अगेन आप मना करेंगे तो मम्मी को अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो 2-3 मम्मी है आपको? 2-3 मम्मी है? एक ही मम्मी को संभालना है तो क्या है आपको? अच्छा चलो, अभी आप उनकी सेवा करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद किसको देंगे? फिर आपको क्या नुकसान है ही नहीं, आप फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, बोलते बोलते तमिल करेंगे या बोलेंगे और मम्मी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। वो खुशी पापा का ज़्यादा काम करती है तो पापा का आशीर्वाद उसको मिलेगा, तो सबका बैलेंस हो जाएगा। आपको मम्मी से मिलता है, उनको पापा से मिलता है, उनको दोनों से मिलता है। हाँ करेक्ट, सो यू आर वेरी लकी, यू आर 3 people to take care of you। सचमुच, पर आपको ऐसे रहना है। अगर आप इन लोगों की सेवा करेंगे तो क्या है, फिर वो जो आप उनका ले लेते हैं ना वो कुछ बोलेंगे नहीं, पूछे बगैर भी ले लिया ना तो कुछ नहीं बोलेंगे। रेस्ट ऑफ द टाइम आप उनकी सेवा करते हैं, करके देखो फिर मुझे बताना। और ये सब करके आपको खुश रहना है, वो नहीं देन ये सब करने के बाद सब पानी में गया था, उसका मतलब ये होता है। समझ में आया? कोई भी चीज़ है ना उसमें से हमें क्या लाभ करना है वो देख लेना है, और वो लाभ आपने कर लिया, काम तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपकी एटीट्यूड कैसी हो जाएगी बोलो मुझे? एटीट्यूड समझती है ना? ये एटीट्यूड नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी?
पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जीतते हैं या हारते हैं? भी नहीं। मैं स्टोरी नहीं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, और वो भी आपकी सिचुएशन है, इसीलिए आपको बोलते हैं, आपको कहते हैं, आपको करना कहते हैं। समझ गए अभी? फाइन। फिर हुआ था पापा के साथ, कल हुआ था पापा कह रहे कि तुम पैदल जा रही हो स्कूल मेरे साथ, तो क्या करती हो? वॉक बाई वॉक मैं स्कूल जाती हूँ पापा के साथ। हाँ, हो बराबर है। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पापा कहते हैं तो मैं ये तो वहाँ या पास में एक आंटी रहती है, उनकी लड़की भी मेरे स्कूल में पढ़ती है, वो स्कूल में जाते हैं, तो मैं कल दी थी उनके साथ गई थी, पर लेट हो गई स्कूल में, तो पापा के ऊपर मैंने चिट किया था, पापा आपने क्यों उनके साथ भेजा? ठीक है, तो वो कहीं स्कूल 8:30 के पहले होना चाहिए, बट 8:30 के ऊपर हो गया और असेंबली भी स्टार्ट हो गई थी, तो गुस्सा आ गया पापा के ऊपर कि पापा आपने क्यों भेजा? वो बराबर है, लेकिन पापा ने सोचा ये करेंगे तो होगा, लेकिन काम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है एवरी टाइम हमारा डिसीजन सही हो। समझ में आया? कई बार हमारा डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है, तो उनको कभी पता चल गया कि वो रॉन्ग था, तो ठीक है, अभी उनको तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कि पापा कहीं भी जाते हैं तो वॉकेबल जाते हैं, तो क्या वॉक? वॉकेबल वॉकिंग करते हुए जाते हैं, कहीं भी जाना है तो। हाँ, तो मैं सोचती हूँ पापा टायर्ड हो जाएंगे, इसलिए पापा टायर नहीं होते हैं, पापा चलेंगे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो सारे दिन बैठे रहते हैं, नहीं बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, यहाँ आके खाना खाते हैं, जाके वापस बैठते हैं, फिर से आके खाना खाते हैं, फिर बैठते हैं और यहाँ आते हैं। तो उनके लिए इतना 15-20 मिनट वॉक अच्छा नहीं है। ऐसा है, कोई भी चीज़ को है ना, फिर से उसमें से पॉजिटिव क्या है वो देख लेना, दूसरी चीज़ देखने के ही नहीं, जैसे दूसरी चीज़ देखेंगे ना तो आपका मन नीचे डाउन हो जाता है। ख्याल में आए? ऐसा है। फिर जब ऐसा संजोग भी आएगा तो सब बदल जाएगा। समझ में आया? मुझे मेरी गलती है कि मुझे पता चली कि मैं किसी को देखे बिना जज कर देती हूँ, किसी को देखे बिना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम्पल दो। मेरे फ्रेंड कोई नेगेटिव टीचर की कोई बात नहीं, टीचर कोई ऐसे काम नहीं, वो फेलियर रहती। मेरी 6th C में 6th पढ़ती थी, तो गर्ल्स एक क्लास होते थे, तो बहुत सारे फेलियर स्टूडेंट होते थे, तो ये अगले साल भी फेल होगी, ऐसे ऐसे कर उनको जज किए बिना ऐसे बोलती हूँ मैं मेरे दोस्तों से, तो उनको बुरा लगता है बाद में। अच्छा, तो देखो एक और भी ऐसा है ना, हम करते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या भरा है ना, वो जब ऐसे संजोग आते हैं ना, और हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो हमें पता चलता है। समझ में आया? आपको कल क्या विचार आएगा वो पता चलेगा, आज नहीं, लेकिन वो संजोग आएगा, वो संजोग में ही आपको पता चलता है कि अरे ऐसे विचार आ गए, तो हम तो मानते थे सब ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। तो अभी आपको पता चला कि मेरी ये अंदर गलती मुझे पता चली, अब प्रतिक्रमण कर लो। समझ में आया? इसीलिए संजोग से डरना नहीं है, गलती नहीं करना वो तो हमारा डिसीजन है, निश्चय है, लेकिन जब ऐसा आता है तो हमें तुरंत पहचान कर पकड़ के प्रतिक्रमण कर लेना है। तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूसली हम करेक्शन करते जाते हैं, फिर ये नहीं होगा, और फिर पता चलेगा कि हमारा ये जो गलत जजमेंट करने का जो नेचर है वो सही नहीं है। आप पास होके आइए और कोई आपको बोले कि आप फेलियर है,
आपको कितना दुख होगा, गुस्सा है। गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, बराबर है। तो आप अगर किसी के लिए सोचते तो उनको कैसा लगेगा। तुरंत हमें ये ऐसा समझ के आपकी खुद की गलती पहचान लेनी, उसको निकाल लेनी है। और ऐसे गलती निकालते 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 गलती रहेगी ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? छुटकारा पा जाओगे इसका। हाँ छुटकारा पा जाओगे उस गलती से। हाँ, क्या बताया पता है? मैन यानी ह्यूमन माइनस मिस्टेक इक्वल व्हाट? ओके, आई से करिश्मा माइनस मिस्टेक्स इक्वल टू मुझे माइनस मिस्टेक जिद बहुत करके कुछ चीज देख लेते हैं। हाँ जिद बहुत करके वो ठीक है। अभी ये मुझे इसका इक्वेशन का जवाब दो। वही करिश्मा माइनस मिस्टेक्स इज इक्वल टू व्हाट? दीदी हेल्पलाइन विच दीदी? हाँ और क्या होता है? प्योर बट वो जो प्योर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। फिर और क्या बोलते हैं? तो करिश्मा माइनस मिस्टेक इक्वल टू भगवान इक्वल टू गॉड। फिर आपको तो दोनों हाथ में लड्डू है। समझ में आया? और एक तो मैं गुस्सा बहुत जल्दी कर देती हूँ। क्या जल्दी करते हैं? गुस्सा ना, देखो आप गुस्सा जल्दी करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है? जो सही होते हैं, अच्छे होते हैं ना, वही गुस्सा होते हैं। जो गलत करते हैं ना, उल्टा सीधा करते हैं ना, वो गुस्सा नहीं होते कभी। एक दोस्त थी जो मिस ने कहा था कि जो भी 4 या फिर 5 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो स्टैंड अप हो जाओ। वो क्या? 5 और फिर 4 सब्जेक्ट में फेल हुए। 4 आउट ऑफ 5? नहीं, 4 या फिर 5 हाँ, 4 और 5 सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल हो गए तो स्टैंड अप हो जाओ। बाद में को स्टैंड अप हो जाओ। स्टैंड अप हो जाओ। हाँ, बाद में मिस ने नेम लिखकर तो चली गई पर सिट डाउन नहीं किया था। बाद में मुझे बैग से एक बुक निकालना था इसलिए मैं स्टैंड अप हुई थी, वो भी नहीं थी। बाद में एक दोस्त ने चिल्लाकर बोला क्या करिश्मा तुम भी 5 सब्जेक्ट में फेलियर हो, तो मैंने उसने चिल्लाकर बोला इसलिए वो रो गई। वो रो पड़ी। हाँ, इतनी सी बात में। लेकिन इतनी से बात के लिए आपने क्यों इतना जोर से बोला? वो गलत नहीं है, नहीं लेकिन वो रो पड़ी वो गलत है। आपकी इसीलिए मैंने कहा था नहीं मैं 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेलियर नहीं हूँ, तुम्हें पता है तो बोलो। बाद में उसके दोस्त ने कहा था कि वो तो सबसे पूछ रही थी, तो मुझे क्या पता वो सबसे पूछ रही है। हाँ, सब में वो मेरी जो दोस्त थी उसने बोला था वो सबसे पूछ रही थी, पर मुझे तो पता नहीं था कि वो सबसे पूछ रही है। नहीं, बात सही है, लेकिन हमें बाद जब में मिस ने डांटा। हाँ मिस ने डांटा मुझे, हाँ, टीचर ने डांटा तो हाँ, वो बोल देगा इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। सॉरी बोलकर मैं रो गई। बाद में कि मुझे कह रहा है उसकी गलती है, मैं भी रो पड़ी कि मेरी गलती कहाँ, उसकी गलती है, उसने क्यों बोला। देखो, मैं अगर जानता नहीं हूँ कि आप सब में पास नहीं हो, अरे पास हो, और फिर भी अगर आप खड़ी होते हैं तो हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कि आप 4-5 में फेल है करके। हाँ, लेकिन वो ऐसा मजाक करने के लिए भी बोल सकते हैं, फ्रेंड है तो। मुझे पता नहीं था, वो मेरे दोस्त के साथ बात कर रही थी तो। अरे बात सही है, ऐसा है ना। देखो, लाइफ हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बातों के लिए हम ये किचकिच करेंगे ना तो हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा। लेकिन देखो, टीचर ने आपको डांटा ना, समझ में आया?
सेंसिटिव समझते हो? सेंसिटिव, टू बी सेंसिटिव यानी कुछ भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आए ना तो ज़्यादा असर होना, उसे सेंसिटिव बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा होता है और कुछ होता नहीं है तो बोले इनसेंसिटिव। सेंसिटिव होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होने से इस तरह से आप लोगों के साथ रहेंगे और वो आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपकी गलती कही जाएगी और आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। समझ में आया ना? ऐसे लेसन हमें सीखना है लाइफ में, धीमे धीमे, डिस्टर्ब नहीं होना। डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा सीखना रह जाता है, सीखना रहता है। अभी उसका मतलब क्या है? यू हैव टू लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। क्या बताया? You have to learn to do right thing at the right time। इसका मतलब क्या हो गया? आपको तभी जिस तरह से आपने रिएक्ट किया तो आपको उसका मतलब क्या हो गया पता है? आपको बहुत बुरा लगा, बराबर है? अरे आपको मालूम है कि मैं पास हुई हूँ, फिर सारी दुनिया आपको कहे ना कि आप फेल है तो बोले वो जानते नहीं है तो कैसे बोलेंगे ही ना, ऐसे जान लेंगे तो बोलेंगे नहीं। और अगर जानते हैं और फिर भी बोलते हैं, आपको टीज करने के लिए बोलते हैं, तो हमको इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आप इफेक्ट हो तो ज़्यादा टीज करेंगे आपको। हाँ, आपके ऑफर से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सीधे इफेक्ट नहीं होने का, पत्थर स्टोन जैसा हो जाने का। हाँ, हो नहीं पाई, कोई भी कुछ भी मुझे कह दे तो। क्योंकि क्या है पता है? आई एम राइट। इफ आई एम राइट, nobody can dare to tell me no or wrong। समझ में आया? तो ये जो हमारी अंदर की ये जो एक बिलीफ है, एक मान्यता है कि मुझे किसी को गलत कहना नहीं है। अगर मुझे किसी ने गलत कहा तो मैं आई एम गोइंग टू रिवोल्ट। समझ में आया? ऐसा है, अगर आपने गलत नहीं किया है ना तो आपको भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी आके अगर आपके ऊपर गलत आक्षेप डाले, ब्लेम करे, तो भगवान को बोलना चाहिए कि आप अपने ज्ञान में देख लो, मेरी गलती नहीं है। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। रूडी वो भी तमिल में बोली थी ना? दादा एकदम वो बोलती है ना गुस्से से, तो एकदम बचाने की तरह। क्या बचाने? उसको क्या बोलते हैं? हार्ड लैंग्वेज, बहुत तंती लगती है भाषा। और आगे वाले को जो प्यार से एडवाइस करने वाले होते हैं ना, तो गुस्सा आ जाता है। यानी कि तीखी मिर्ची है। बहुत वाणी में थोड़ा बहुत तीखी मिर्ची है, ये मिर्ची खाती है लेकिन तीखी नहीं है, कूल है। अच्छा है, लेकिन एक बात समझना है, ये तीखापन अच्छा है। तीखापन अच्छा है। कैसे अच्छा है? खुद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप दूसरे पर बार बार बरसते हो ना ऐसे, वो अच्छा नहीं है। उसको थोड़ा समझ के, वो समझ जाएगी, वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक बात है, ऐसे करने से आपको कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ना समझते हैं ना? आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप ज़्यादा सेंसिटिव होने पर अगर आपको गलत बताना है तो जानबूझकर छेड़ेंगे, आपसे गलत करवाएंगे और टीचर आपको एट फॉल्ट बताएंगे। समझ में आया? सो यू हैव टू बी वाइज। समझे? लोग आपकी ये नेचर को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ख्याल में आया? तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है।
ख्याल में आया? अच्छा है, गुड, अच्छा सोचती है। लगता तो छोटी है लेकिन दिमाग बड़ा है। हाँ, सुनूंगा, बोलो। दादा एक ऐसी कोट है, क्या है? कहावत है, कहाँ है? कोट? हाँ, ओके। वो मैंने सुनी थी, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू कम अगेन, क्या? नेवर कंपेयर, नेवर कम बैक, नेवर कंपेयर, हाँ। योरसेल्फ टू अदर्स। तो किस चीज में उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए? देखो, हमारी कंपैरिजन क्या होती है वो देखो। ये करिश्मा को फर्स्ट रैंक आ गई ना, तो मैं कंपेयर करती हूँ, और कंपेयर करके जेलस होती हूँ। वन एस्पेक्ट, वन केस। सेकंड केस, करिश्मा फर्स्ट आई, उसको देख के आपने कंपेयर किया, आपको जेलस नहीं हुए। आप सोचते हैं उसने क्या मेहनत की होगी, क्या सिंसियर होगी वो, उसके लिए उसको फर्स्ट रैंक आया। आई मस्ट हैव टू वर्क हार्ड और बी सिंसियर। दोनों में फ़र्क पता है। कंपैरिजन इज गुड, बट आप कैसे तुलना करते हैं उसके ऊपर आउटकम है। तुलना करके अब जेलस होते हैं तो नुकसान है। तुलना करके आप सामने वाले की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और मुझे भी ऐसा स्ट्रांग होना है, सिंसियर होना है, तो दैट इज़ पॉजिटिव। अभी समझ में है? वो कहावत नेगेटिव के लिए है। फिर से बोलो, क्या है वो? नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स आता है, बराबर है। तो इस तरह से आपको कंपेयर करने की एक और बात है, समझो। बिकॉज ये जो फ्रेज है ना, स्टेटमेंट है ना, कोटेशन जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट राइटली। अभी कोई देखेगा कि ये करिश्मा ऐसी दिखती है, ये खुशी ऐसी दिखती है, ये मोनिका ऐसी दिखती है, अरे मैं मोनिका जैसे क्यों नहीं हूँ, अरे मैं खुशी जैसे क्यों नहीं हूँ। अभी यहाँ ये जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का व्हाट इज द गाइडलाइन? गाइडलाइन समझते हैं? बेसिस क्या है? आप हैं, खुशी है, करिश्मा है, वो सब अपना अपने जगह पे सही है। समझ में आया? तो फिर कंपैरिजन का क्या मतलब है? कंपैरिजन में कोई फाउंडेशन बेसिक तो होना चाहिए ना। व्हाट इज द बेसिस? राइट बेसिस चाहिए ना। अगर राइट बेसिस नहीं है तो आपका कंपैरिजन गलत है। समझ में आया? सो सेंटर जो होता है ना, सेंटर, यू मस्ट नो द सेंटर, एंड फ्रॉम दैट सेंटर यू सी एवरीवन राइटली। एवरीवन इज राइट एट दैट प्लेस। समझ में आया? अभी कंपैरिजन आप कहाँ करते हो मुझे बता। वेयर एंड हाउ डू यू कंपेयर? हाँ, लेकिन कैसे, क्या करते थे कंपेयर? व्हाट वाज द बेसिस? क्या कंपेयर करते थे? अभी जो कंपैरिजन होती है वो मेरे के साथ होती है। हाँ, खुशी के साथ होती है। जिस खुशी अंदर से होता है। नहीं, जो भी है जिस खुशी। हाँ, अभी बोलो। मुझे घर का काम करना पड़ता है। हाँ, घर का काम करना आपको करना पड़ता है। वो दुकान संभाल के इसलिए उसे घर का काम नहीं दिया जाता। पापा आते हैं तो उसकी फेवर किए जाते हैं। मम्मी आते हैं वो दुकान संभाल के, तो मुझे ऐसा आता है कि दुकान बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कोई करना पड़ता है। कस्टमर आते हो लोग और लिखो, बस बैठ के करना पड़ता है। पर जो काम होता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। मैं घर पर खाना बनाती हूँ तो भी वैल्यू नहीं। एक और बात, आप काम करते हो ना, तो आपको एक खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने काम किया है। अभी कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, अप्रिशिएट नहीं,
तो वो भी ऐसा सोचती है कि आप भी वहाँ दुकान में जाके बैठे हो, अब क्या करेंगे। ऐसा है ना, देखो एक बात समझना है, everyone is made for a thing। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सब लोग एक ही काम करना चाहिए, सब लोगों को सब काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी का दिमाग अकाउंटिंग में गिनती में चलता है, मैथमेटिक्स में चलता है, तो वो काम करेंगे। किसी का दिमाग रसोई में चलता है तो वो रसोई का काम करेंगे। किसी का काम चीज़ लाने में ले आने में होता है तो लेने जाने में करेगी। उसमें क्या है, कोई नहीं है पीछे, नोबडी डार। अच्छा, वो कौन है? मेरी बड़ी माँ। अच्छा, पधारिए। जय सच्चिदानंद, पधारिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पता चल रहा ख्याल में है, दिस कंपैरिजन इज नॉट राइट। समझ में आया? अच्छा, अभी ये जो खुशी वहाँ दुकान में काम करती है, उसके जैसे आप काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी जाते हो। वो जब ज़रूरत होती है तो जाते हो ना। तो अभी वो वहाँ जाती है तो सब लोग एक ही जगह तो काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लेकिन वो यहाँ रसोई की काम कर सकती है तो उसको घर पर रखेंगे ना तो बोझा लगेगा, कहना चाहिए। हाँ, नहीं टाइम यही तो, बहुत अच्छी बात, समझ में आया। उस समय जब पापा उसकी ज़्यादा फेवर करते हैं तो मैं चूक काटती हूँ, मैं कोई क्या होती है तब? चूक निकालते हैं करके आप क्या निकालते हैं? क्या निकालते बताओ ना। कहते हैं कि तुम्हें उसमें कोई ध्यान नहीं पड़ता, हाँ? इतनी स्मार्ट नहीं हो उसकी तरह, और उसे बिजनेस में है, तुम्हें नहीं आता कुछ भी इतना हो। अभी देखो, हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो ऑफिस में जो बॉस का डिसीजन होता है ना, वो फाइनल होता है कि नहीं? फाइनल होता है ना, ही इज द बॉस। अगर वो बोलते हैं कि खुशी इज राइट, तो खुशी इज राइट, आपको उसमें कोई वो मन पे दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? और उनको लगता है कि खुशी इज गुड फॉर शॉप, फाइन, आपको क्यों बुरा लगाने का है? वो बोले वो स्मार्ट नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्मार्टनेस एट द शॉप, करेक्ट ना? तो यू कैन बी एक्सपर्ट एवरीवेयर। समझ में आया? आई कैन बी गुड एट समथिंग, आई कैन बी गुड एट ऑल, यानी विथ ऑल। सभी जगह पे मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। समझ में आया? और अगर देखो, वैसे ही आपने बताया कि वो खाना पकाने में बेकार है, बराबर है, तो क्या करेंगे? और डैडी जो बताते हैं वो तो दुकान के बेसिस पर बताते हैं। एजुकेशन में इसको सपोर्ट करता हूँ। हाँ? पढ़ाई का नंबर 1 ये है, वो नहीं बताती। दादा पर सभी जगह फिर भी आप वो खुशी का वो करते ना तो अंदर कुछ होता है। अच्छा लगता है, पर अगर कुछ चाहते हो, कुछ डाउट उसमें पूछते हो, तब आता है कि तुम इसमें इतना स्मार्ट नहीं है, तुम्हें बिजनेस नहीं आता, तब थोड़ा। देखो, एक और भी बात समझना है, किसी के कहने से हम नहीं हैं। अगर आप जानते हो कि आप हैंडल कर सकते हो लेकिन आपको मौका नहीं मिला है, तो आपको किसी के कहने का मन पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते, तो अगर मुझे कहते हैं कि आपको ड्राइविंग आता नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे आता है, फिर कोई कहे कि नहीं आता है, तो ठीक है, आपको लगा नहीं आता तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा संजोग आता है तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ।
मेरे किसी के कहने से मैं अच्छा ड्राइवर हूँ नहीं, मैं ड्राइवर हूँ तो मैं हूँ, किसी के कहने से मैं नहीं हूँ। और किसी के ना कहने से मेरी ड्राइविंग चली नहीं जाती है, समझ आया? ऐसा है काम के बावत में भी होता है। क्या? काम करती हूँ तो भी कंपैरिजन होता है। यानी पड़ोसी की बेटी के साथ हाँ? होता है। पड़ोसी में जब बेटी रहती है वो सारा काम करती है, घर का सारा काम संभालती है, मैं भी संभालती हूँ ज़्यादा। देखो एक बात समझना बेटे, कोई हमें कुछ भी कहे, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। ऐसी कई परिस्थितियां आएगी कि जो इस तरह से आपको अंदर से तोड़ेगी। वो है मैं हूँ, मेरा संजोग अलग है, उसका संजोग अलग है। अच्छा करती है बहुत अच्छा, उसको बुला लो ना फिर। वो अच्छा करती है तो करने दो ना, तो उससे क्यों काम करते वो किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा कान को बंद कर सकते हैं। समझ में आया? तो उनको बोलने दो, ऐसा है ना, कोई कितने भी हमारी बखान करे, कोई कितना भी मेरा अपमान करे, मुझे समझ लेना है कि मैं कहाँ हूँ। और अगर मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेरा अपमान किया है वो मेरी कमजोरी है, मुझे वो कमजोरी को निकालना है, ठीक है? अगर कोई गलत बखान करेगा तो चलेगा ना, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत बखान को क्या करने का है? समझ में आया? है और बखान नहीं करते और अपमान करते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि अंदर से और भी आपको गुस्सा आएगा और भी ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एक ही बात है, मैं समझता हूँ एकदम वो आता नहीं है कि ये जीवन ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई भी हो, फिर कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, टोकेंगे, डांटेंगे। आपको समझ खुद इवैल्यूएट करो, समझते हैं, एनालाइज करो कि क्या सचमुच मेरे से ये गलती है मेरी। अगर नहीं है कोई असर नहीं होने देंगे, अगर है गलती तो उसको सुधार लो। समझ में? किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी होने देना नहीं है, किसी भी प्रकार की मानसिकता होने मत दो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है सब सही होते हैं, ऐसा नहीं है सब गलत ही होते हैं। वो जो भी कहा, आप अपने थर्मोमीटर से नाप लो खुद को और आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ। जितनी सही है तो वो नहीं बोले तो आप, और जितना गलत है उसको सुधार लो। ख्याल में आया? सामने वाले के मन में क्या है वो तो हमें पता नहीं है। अभी कई बार ऐसा भी है कि किसी को गुस्सा आ गया, समझो तो मैं नहीं जाऊंगी दुकान में, तो पापा का काम कैसे होगा? बराबर है। तभी पापा कई बार उसको खुश रखने के लिए भी, उसको थोड़ा पुश करने के लिए भी बोलेंगे, खुशी बेटा यू आर ग्रेट, ये मोनिका को कुछ नहीं आता है करके। अगर ऐसा बोलते तो आपको समझ जाना है कि पापा को ऐसा बोलने की क्या जरूरत है, पापा तो जानते कि मैं भी कर सकती हूँ। ख्याल में आया? तो ऐसे समझ के आपको बुरा लगाने का नहीं है। समझ में आया? क्योंकि कई बार इस कारण उसने क्या कहा वो आपको कैसे पता चलेगा, और हर बार आपको वो सफाई मिलती नहीं है, और वो सफाई लेने के लिए आपको संयोग भी नहीं होता है, और आप मान लेते हैं मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। समझे? ऐसा है।
समझ में आया? ये सब साथ में लाया हूँ। ओके, वो बलगम गले में चिपक जाता है तो ऐसा होता है। ऐसा है, आप जहाँ भी जाओगे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें समझ कि मैं कहाँ हूँ। और वो समझ से आप अपने आप को पक्का कर दी जाओ, वरना इसी हर बातों पर आप परेशान होते जाएंगे तो वो आपके लिए भी बुरा है और वही इम्पोर्टेंट है। हमें अपने आप को ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं पता है? जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ वन। क्या पता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? एक का तो बोलो, जैक ऑफ ऑल का मतलब क्या है? हैं? जैक ऑफ ऑल का मतलब क्या है? जैक ऑफ ऑल का मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। एक में पारंगत है, पारंगत समझते हैं ना? एक में परफेक्ट है, एक में परफेक्ट, बाकी सब में आता है। कोई बोले कि ये करना नहीं आता है, मुझे ये करना नहीं आता, ऐसा नहीं, आप सब कुछ आता है। लेकिन एक में मास्टर है, समझ में आया? ये एक ही रात में वो होते नहीं है, लेकिन जब जो संजोग मिलता है सीखने का, हमें सीख लेना चाहिए। समझ में आया? तो आप सीख लेंगे, आपकी गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। अभी आप सोचो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होता है नॉर्मली जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये किसी में मास्टर ही नहीं है। वो व्यवहार में अच्छा बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है, लेकिन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन जो होते हैं ना, वो मास्टर ऑफ वन आपको सेल्फ एस्टीम देगा। सेल्फ एस्टीम समझते हैं? आत्मविश्वास, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वरना आपका अंतर वो टूटेगा। एक की मास्टरी आपको होनी है, वो ढूंढ निकालना है। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल, खुशी ने वो दुकान का मैनेजमेंट सीख लिया अच्छा से, बराबर, वो मास्टर हो गया। आपने किचन का मास्टर कर दिया, अभी इसका वो बाहर लाने का आउटसाइड जॉब, ऑल आउटसाइड जॉब मास्टर। हाँ, क्या बताया? आउटसाइड मीन ऑल आउटसाइड परचेजिंग, सामान लाना। ठीक, ऐसा है ना? अभी आप बार बार सामान लाते हैं ना,
तो आपको वो आ जाता है उनके साथ कैसे डीलिंग करने का। वो उसको क्या बोले, बार्गेनिंग करके वगैरह जो भी कुछ करते हैं आप एक्सपर्ट हो जाए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर डीलिंग करने का डर होता है। हाँ, अंदर डीलिंग करने का डर होता है। वो डर होता है ना, वही आपको सिखाता है। पापा कहते हैं जाओ जाओ, मेरी सब्जियां खराब दे देते हैं तो जाओ, पर मुझे डर लगता है क्योंकि वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं है। क्या नहीं है? सब्जियां कभी कभी खराब देते हैं। एग्जाम्पल फॉर टोमेटो, वो हम बाहर से नहीं फ्रेश लेते हैं, वो अंदर से खुद देते हैं। वो नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ। वो खराब होता है, फिर से दूसरा दो नया, तो कहते हैं नहीं नया तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो रखो नहीं चाहिए मुझे। ऐसा है ना, सी व्हेन यू आर अ बायर यू हैव राइट टू बाय द राइट थिंग। अगर वो कुछ भी दे दे तो कैसे चलेगा? लेकिन ऐसे पापा के साथ दूसरा होता है कि एक हरी मिर्चा 5 रुपए के हरी मिर्चा लेने गई थी, तो उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे और खराब दिए थे। तो पापा ने कहा बदल कर लेकर, और इतने छोटे हैं। तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने 5 मिनट्स वेट किया। आने इतनी कम हुई तो गई और पूछा था, तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही आया हुआ है तो नहीं मिलेगा, जाओ चाहे तो ले वो, नहीं तो नहीं। हाँ तो बस छूट जाने का, तो जाने का। ये तो पापा को बताने का है कि ऐसा है। देखो एक ही बात है, हमें सीखना है। वो सीखते वक्त बहुत कुछ उथल पुथल होती है, ऐसा जाना आना वगैरह सब होगा। कोई बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, कोई डांटेंगे नहीं डांटेंगे, लेकिन आखिर में हम जो सीखते हैं ना और सीख के जो पक्के बनते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। पर उनसे वो पूछने वक्त एक अंदर से वो डर होता है। क्या पूछने का? कि बचपन तो ऐसे बहुत बार पूछा था, मना कर दिया था, और इतना हिम्मत नहीं आता। देखो वो ये इतना हिम्मत नहीं आता कि बदल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो बात सही है, लेकिन धीमे धीमे वो समझ भी आएगी। अभी आप थोड़ी छोटी है ना, इसीलिए एक डर सा भी रहता है, वो सब पॉसिबल है। लेकिन धीमे धीमे वो भी आप सीख जाओगे कि जब आप बाय करते हैं, मैं पैसा देता हूँ तो मुझे हक है, क्या मुझे चाहिए वो मैं लूँ। वो मुझसे बड़े ना, तो बड़े हो गए तो क्या हो गया, सैलरी इज बिग और बायर इज बिग। पापा को पूछो, कस्टमर इज बिग और ही इज बिग। अभी समझ में आया? वो कितने भी पहलवान भी क्यों हो ना, बट इफ यू आर बायर यू आर द बॉस। यहाँ तक के आप केरल जो है दादा वहाँ जाके मत दादा को याद कर लेना। वो ठीक है, ये अभी आप सीख रहे हो। सीखते वक्त ऐसा कॉम्प्लेक्सिस भी आता है। कॉम्प्लेक्स तो समझते हैं ना, ऐसी एक कॉम्प्लेक्स मीन्स ए काइंड ऑफ मानसिकता। वो मानसिकता है ना, आप ऐसा है ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। When you are a buyer, you have right what you want to buy. आपको जो खरीदना है वो आप डिमांड कर सकते हैं। नहीं है तो ठीक है, पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको भी पता चलेगा ये है छोटी लेकिन बहुत कड़क है, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। और कोई भी छोटी आती है तो उसके पीछे कोई बड़ा होता ही है, वो तो है ही। तो वो भी जान लेते हैं कि अगर इधर कुछ गड़बड़ की ना तो बड़ा आ जाएगा कि मुझे तकलीफ होती है। समझ में आया? तो यू प्ले योर पार्ट एंड लर्न, यू आर लर्निंग इन द प्रोसेस। अभी आप सोचो, जिस तरह से ये जब जो बातें निकली, हमारे जीवन की कितनी सारी मानसिकता है। गलत है ऐसा नहीं बताता हूँ, लेकिन इसमें से हमें निकल के पक्का होना है।
स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट। वो दादा मुझे एक बार बहुत छूटती रहती है कि मोनिका दीदी, खुशी दीदी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, फर्स्ट रैंक आते हैं, 5 रैंक्स में आते हैं मोनिका दीदी। तो मुझे भी आना है, कॉन्फिडेंट होता, पर मुझसे तामल में नहीं होता। कॉन्फिडेंट लाती हूँ कि मुझे तामल पढ़ना है, पढ़ती हूँ, बाद में एग्जाम में जाते हो डर आ जाता है। एक और बात, आप पढ़ते हो, जो पढ़ा हुआ है वो लिखा है आपने, उसको ज़्यादा लिखना चाहिए। जितना लिखते हो उतना आपको विश्वास नहीं बैठता, इसीलिए एग्ज़ाम देने जाते हो तब डर लगता है। एक बात है, आपको अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि मैंने ढंग से पढ़ा है, मैंने ढंग से लिखा है, अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ये डर वाला भाग है ना, वो भी आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। समझ में आया? कई बार आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ जाके इतनी मानसिकता हो जाती है, ये डर वगैरह, लिख पाऊंगी कि नहीं, अरे नहीं पढ़े तो लिख ही पाऊंगी ना, क्या शंका क्या करने की, खुद के ऊपर शंका क्यों करनी है आपको, इतनी मेहनत की है तो। ख्याल में आया? लेकिन ऐसी परिस्थिति में सब ब्लैंक हो जाता है। कई को ऐसा हुआ है, पूरा ब्लैंक, उनको कुछ याद ही नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मानसिकता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आप अच्छे से लिख पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं, दादा को कह दो, दादा आप लिखवाना मुझे, मेरे साथ रहना, और फिर शुरू करो लिखने। ख्याल में आया? ऐसा है। तो कोई किसी भी प्रकार की इस तरह से मानसिकता को हावी होने नहीं देना है। देखो, जब मैं पढ़ता नहीं था ना, तो हर बार एग्ज़ाम देने वक्त मेरे होता था, अगले दिन रोता था। वो भाई तो मेरे बड़े भाई वो क्लास में फर्स्ट आते थे, अच्छी सी पढ़ाई कर लेते, मैं पढ़ाई करता नहीं था, इसीलिए परेशान रहूँगा ही। फिर अगले दिन रोता हूँ, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ। तो भाई उनकी भी एग्ज़ाम होती है, फिर भी वो मुझे 1-2 घंटे निकाल के पढ़ाते हैं। बोलो यही भी करती है, अलग बात है, लेकिन डिफरेंस बड़ा है ना। बात सही है, लेकिन एग्जाम के दिन आप नहीं बोल सकते ना। एग्जाम के दिन सिखाने के लिए रेडी होता था, पर जो सीखने वाला है ना, वो रेस्पेक्ट भी देना होता है ना। हाँ? जो टीचर है उन्हें रेस्पेक्ट भी देना पड़ता है। किसको? मुझे, जो मैं सिखाती हूँ हाँ। वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं देती। तुम कौन हो कहने वाली, ऐसे बोलती, तंतीली भाषा में बोलती है वो मुझे मन भी नहीं। दादी माँ बोलती थी, पर पता नहीं दादा सच। देखो, मैं तो क्या करता था वो मैं बताता हूँ। एक तो बड़े भाई, फिर एक तो वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो मैं उनको रोता था उनके सामने, प्लीज़ भैया मुझे सिखा दो, सचमुच मैं नॉट जोकिंग, प्लीज़ मुझे सिखा दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे सिखा दो। फिर उनको बहुत दया भाव आ जाता है, फिर मुझे सिखाते हैं। लेकिन वो तो एग्ज़ाम के दिन की बात करता हूँ, कल एग्ज़ाम है और आज मैं रोता हूँ। फिर वो बहुत गुस्सा होता है, सारे वक्त खेलता रहता है, अभी लास्ट में आके मुझे भी परेशान करता है, ऐसा करके। लेकिन आपने, आप तो रोती नहीं, आप तो उनके साथ दादागिरी करती है ना। मैं बोलती हूँ दीदी मुझे प्लीज सिखाओ, नहीं तो मैं तमिल में फेल हो जाऊँ। पापा ने कहा था तुमको सिखाने के लिए, तो क्यों नहीं सिखाती? वो कहते हैं लिख दे। देखो, एक ही बात है, टाइम टेबल बनाओ, उसका टाइम म्यूचुअल एग्रीमेंट से ले लो। दादा मैं जो कहती हूँ वो गलती नहीं है दादा, वो मैं कहती हूँ कि जो तमिल है ना वो लिखने का प्रैक्टिसिंग होता है। लिखते जाओगे ना उनका कॉन्फिडेंस आता है, वो गलती भी नहीं मुझसे नहीं होगा। पहले पढ़कर उसे एक एक लाइन को समझकर
तो पर वो पहले से लिखने कहती है। पहले से लिखने कहती है यानी पहले से स्टार्टिंग में लिखने कहती थी, वो क्वेश्चन पूरी समझने और रीडिंग करना पूरा। ठीक है, उन्होंने जो कहा ना वो तो बात समझ में आया ना, थोड़ा वो करो, फिर बोलो मैंने लिखा, अभी क्या है। और दादा एक चीज मुझे बहुत एक गुस्सा आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पापा हर रोज ट्यूशन डालूंगा कहते हैं। नहीं पढ़ी तो ट्यूशन डालना ही पड़ेगा। ट्यूशन देखो डालेंगे। अभी आपको मोनिका दीदी से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके सीख लेना है, वरना डैडी ट्यूशन में डाल देंगे। पर दादा आपने तो उन दिन कहा था कि ट्यूशन नहीं डालने का। बात सही है, लेकिन आप अब टाइम कितना बिगाड़ती है वो देखो। ये दादा उसे इसमें बात करेंगी, अभी भी आज भी होता उसने अपने जब स्कूल वापस साइंस फाइन करी तो 1 hour हाफ एन आवर पढ़ाई, बाद में 7 o'clock ऐसे ही फिरने लगे और 15 मिनट्स योगा किया और गाने लगे और वापस आधा घंटा तो 2 hours तो वेस्ट हुआ था। जो भी है 10 मिनट तो सही ना, 10 मिनट तो सही ना, 15 मिनट नहीं हो, जो भी है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई आपके लिए कहते हैं तो 100% राइट नहीं है, 50% तो राइट है ना। मैं मानती हूँ, हाँ, मैंने तो आज एक घंटा वो सब वेस्ट नहीं करना है। और वेस्ट क्या करके क्या किया आपने, व्हाट इज द बेनिफिट, वो मुझे बता। वेस्ट में वो टाइम को एंजॉय किया, वेस्ट ही किया, बिल्कुल टोटल वेस्ट। वॉकिंग कर रहे थे, ऐसे चलते रहे थे तो कहाँ चलती रही थी? यही ये कि हॉल में देखती है कि सजाने लग जाती है, बैठ के खेलने लग जाती है। देखो उससे अच्छा है ना कुछ 10-15 मिनट का यूजफुल कुछ करो, स्किपिंग करो, कुछ ऐसा करो। ये है ना, आपको जब दिमाग बंद हो जाता है ना तब आपको पता नहीं चलता कि क्या करने का है। जब ये खोलेगी वो खोलेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी करके हाँ इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए योगा कर बाद में पढ़ती हूँ। बराबर। मैं भी ऐसा करता था। मैं क्या है, ये भी ऐसे उल्टा होगी, इधर वॉल में उल्टा होके खड़ा हो जाता था। मम्मी बोलती ये क्या करते हो, मैं एक्सरसाइज करता हूँ करके। फिर 10-15 मिनट ऐसा करते फिर मैं तेरे पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। फाइन, नो प्रॉब्लम। पर आप इधर उधर टाइम बिगाड़ने से बजाय उसको यूजफुल वो करके पक्का हो जाना है। ये समझ में आया? तो ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि टैमिल कोई भी चीज़ हो। मैंने कहा ना, जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था, मैं वो सब्जेक्ट में मेरे फुल मार्क्स आए। कैसे आए वो मुझे बताओ। तो कितनी बार स्टोरी बताई? हाँ, एक और बार बता देता हूँ, चलो अभी याद रखना, भूल नहीं जाना। 9th स्टैंडर्ड में 6 month एग्ज़ाम होती है ना, मैथमेटिक्स में फेल, 10 marks out of 100। ओके, डांट पड़ेगी कि नहीं? बहुत ज़्यादा है ना। क्या मेरी धुलाई हो गई थी। भाई क्लास में फर्स्ट आते हैं, मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स आते हैं, 98, 99, समटाइम्स 97, समटाइम, बट 98, 99 ऐसे ही आते हैं। अभी समझ में आया? और मेरा 10 marks। और मामा के घर गए थे, आप अभी मामा के घर जाते हैं ना, तो वहाँ गए थे मामा के घर। मामा ने पूछा बच्चों का क्या रिजल्ट आया है? फर्स्ट। बड़े भाई ने तो कह दिया, मैं क्या कहूँ, इसका क्या हुआ? फेल हुआ है। ये तो मामा है तो वो सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CBI का जैसा, CID जैसा। मैं पूछा मैथमेटिक्स में, मामा भी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, 10 marks out of 100। ये तो क्या बोला, कल से खाना बंद कर दो इसका। ये खाना नहीं है, खाते उपयोग तो करता नहीं है, कुछ पढ़ाई करता नहीं है, ऐसा किया, ये डाटा वो डाटा करके
फिर इसको तो कोई वो झाड़ू वाले की भी नौकरी नहीं देगा। बोलो क्या लगा होगा। अरे बाप रे, अब मैं मामा के घर नहीं आऊँगा। मैंने ऐसा बोला था, मैं मामा के घर नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, फिर मैंने तय कर दिया, अरे यार तुम्हें बोला सुन जाओ। फिर मैंने तय किया, भाई कर सकते हैं ना तो मैं भी दिखा दूंगा अभी। फाइनल्स में 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, 12th में 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स। बोलो, एक बार अंदर छटक गई ना कि अभी दिखाना ही है इन लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पूरी मेहनत की थी। अभी आप इधर उधर टाइम बिगाड़ती है ना, वो सब बिगाड़ने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। टाइम बिगाड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो टाइम टेबल में आता है ना, उसके मुताबिक करने का है। फिर ऐसा ये टाइम टेबल नहीं बनाया ना अभी। आज टाइम टेबल अच्छा, आज टाइम टेबल आया तो अभी आज टाइम टेबल तो ठीक है, टाइम टेबल बन जाएगा। पर फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या काम कर रहा है। समझ में आया? क्लियर? क्लॉक हैज नो शेम। समझ गए? घड़ी को कोई शर्म होती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए जो समय का उपयोग कर लेते हैं, घड़ी यानी समय आपकी शर्म रखेगी। क्या समझ में आया? अगर आप समय का शर्म रखोगी यानी समय का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो समय आपका ख्याल रखेगा। You take care of time, time will take care of you. But if you waste time, then time will not care for you. Okay? नमो वीतरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वस्त्राणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सवपावपणासनो, सर्वपापपणासनं, मंगलानं च सर्वेषे, मंगलानं च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। टाइम को जीतना पड़ेगा, और टाइम जीतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपने टाइम का